तो आशा हुड्डा जी राहुल जी के सर पर हाथ रखे, हाँ, राहुल के सर पर हाथ रखे हुए हैं और राहुल गांधी बिल्कुल एकदम से इस मुद्रा में हैं जैसे एक मासूम बच्चे की तरह। क्या कहता है वो चित्र? वो चित्र यही कह रहा है जो आपने बताया कि हुड्डा जी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस हाईकमान के लिए एक मजबूरी भी है और जरूरी भी है। कांग्रेस को तो मजबूर कर दिया उन्होंने। अभी आपने कहा कि 32 एमएलए उनके पास हैं। हाँ, तो मतलब आपको नहीं लगता ऐसा कहीं कि क्या कांग्रेस इससे और बेहतर कर सकती थी 2024 का चुनाव? कि हुड्डा साहब के पिताजी और इवन दादाजी जो माथुराम, वो कांग्रेस के अच्छे वो नेता रहे हैं। भाई नेहरू जी के नजदीक रणवीर सिंह जी रहे, इंदिरा जी के नजदीक रहे, फिर सोनिया जी के साथ में भूपेंद्र हुड्डा रहे, अब राहुल के साथ दीपेंद्र हुड्डा हो गए। वो तो फिर पारिवारिक रिश्ता हो गया। वो तो लंबी बात है। और क्या विशेष बात हो सकती है? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज एक बार बहुत लंबे समय बाद हमारे साथ फिर से मौजूद है देवेंद्र सुरजेवाला जी। सुरजेवाला जी पंचायत विकास विभाग यानी कि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जॉइंट डायरेक्टर रहे हैं। इसके अलावा राजनीति की बड़ी गहरी समझ रखते हैं। सुरजेवाला जी बहुत दिन बाद आज मिलना हुआ है जी। सेहत तो ठीक है आपकी? हाँ, सब ठीक है। सुरजेवाला जी आपके साथ में 2-3 विषय पर बात करना चाहता हूँ और विषय है खासकर कांग्रेस का। जी। एक फोटो बड़ी वायरल है जी जी सोशल मीडिया में। जी। फोटोज तो बहुत सारी हैं, हाँ, पर उनमें से एक फोटो जिस पर मेरा भी दिल आ गया, अब उसकी बात कर रहा हूँ आपसे। राहुल गांधी जी खड़े हैं आशा हुड्डा के सामने। आपको अपने बचपन की याद आ गई? ऐसा ही हुआ जब आपको कोई आपकी नानी दादी आपका सिर पड़ोसती, जब माँ रखती थी हाथ, तो वही माँ तो खैर प्यार रखती है, नहीं दादी नानी ज्यादा प्यार जी रखती थी। तो आशा हुड्डा जी राहुल जी के सर पर हाथ वही रखे, आशा है। हाँ, राहुल के सर पर हाथ रखे हुए हैं और राहुल गांधी बिल्कुल एकदम से इस मुद्रा में हैं जैसे एक मासूम बच्चे की तरह। क्या कहता है वो चित्र? वो चित्र यही कह रहा है जो आपने बताया। मैंने कहा ना कि बचपन में आपको अपनी याद आई होंगी, बहुत सी बातें याद हैं। जब नानी दादी आपको इस तरह से सिर पलोसना कहते थे। सिर पलोसना, हाँ, आशीर्वाद तो चलते फिरते भी आशीर्वाद तो बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये जो आशीर्वाद है ना, ये हमारे बुजुर्ग लोग दिया करते थे, सिर पे हाथ रख के ना। बड़े आदमी, बड़े लोग, आत्मीयता जिसको कहते हैं, तो वो उस चीज की वो दर्शाता है कि भी कितनी आत्मीयता है। तो जो हाथ रखा, हाँ जी, पलोस रही थी, हाँ, भाव क्या होगा? भाव तो यही था कि एक बच्चे की तरह अबोध बालक। बस यही या कुछ और भी? नहीं, राजनीतिक मायने? राजनीति में तो लोगों ने बहुत कुछ गढ़ दिया इसके ऊपर है। क्या सियासी मायने? लोगों ने तो इसको एकदम से सियासत को भूपेंद्र हुड्डा जी के घर पे घुसेड़ दिया कि भाई कांग्रेस तो उनके उसमें चली गई है, हुड्डा जी के घर में। हाँ, उनकी जेब में कह लो या घर में कह लो। हाँ, हाँ। अगर वैसे तो हुड्डा जी की जेब में ये कांग्रेस 25 साल तो हो ही गए। नहीं देखिए, हरियाणा कांग्रेस। हाँ, आप बार बार इस चीज को सवाल करते हैं और मैंने आपको 2 शब्द इस्तेमाल किए थे, वही फिर मैं दोहराता हूँ। वो इसका नट एंड सेल, मतलब एक बिल्कुल नपतुला जवाब है कि हुड्डा जी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस हाईकमान के लिए एक मजबूरी भी है और जरूरी भी है। समझने की बात है, मजबूरी भी है और जरूरी भी है। जरूरी भी, मजबूरी का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि नेगेटिव भाषा में मैं बोल रहा हूँ, और जरूरी भी है। और देखिए उनका, अच्छा, इन दोनों को डिफाइन कर दो, मजबूरी कैसे है? हाँ, मजबूरी इसलिए है कि उनके बगैर देखिए कि उनका जो प्रभाव है आपके जो दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा है, नो डाउट, रोहतक, झज्जर, आपका सोनीपत, अप टू जींद, जुलाना, यहाँ तक उनका काफ़ी दबदबा है। और जब कांग्रेस पार्टी को कोई रैली, जलसा, जुलूस करना हो तो जो भीड़ जाती है वो हुड्डा जी के प्रभाव का ये क्षेत्र है, और मैक्सिमम यहाँ से जाती है। यानी कि रोहतक, सोनीपत, बहादुरगढ़, झज्जर ये आसपास हो गए। ठीक है। तो ये कांग्रेस के लिए एक किस्म की जरूरी है कि भाई उनको रखना। ये मजबूरी है नहीं, मजबूरी भी तो बाद में कहूँगा मैं, जरूरी ये जरूरी है, हाँ, कि भाई उनको रखा जाए और ये उनकी ज़रूरत को पूरी करता है। और मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि उनका 32 MLA है उनके पास आज, और पहले भी रहा है।
और ये पूरा इलाका उनके पास है। अब उनको अगर हटाए या उनको जैसे पीछे लोगों ने कयास लगाया कि भाई एलओपी किसी और को दिया जाए या और बहुत एक साल तक इस पे मंथन चलता रहा, अल्टीमेटली वही हुआ कि हुड्डा साहब को ही रखा जाएगा और रखा गया। अब मैं मजबूरी वो आपसे मजबूरी कहा, नहीं हुआ ना। अब सुरजेवाला जी कि उनका वर्चस्व है पार्टी का। कांग्रेस को तो मजबूर कर दिया उन्होंने। अभी आपने कहा कि 32 एमएलए उनके पास हैं, हाँ 37 एमएलए कांग्रेस के पास हैं। कांग्रेस ही कहते हैं कि मैं आराम तो से ये 50, कहूँगा 55, 60 हो जाते। नहीं, मैं तो बल्कि अगर मेरी अपने कहो तो मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे लोग कहते हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ मैं कि- कि कहूँ कि वो 37 एमएलए के वो है। मैं भी वही कह रहा हूँ कि उनके पास 37 है या उनके पास 32 है या कांग्रेस के 37 है, जो भी कहें। मेरा अपना निजी तो ये कहना कि वो 37 एमएलए के विधायक आपने बल्कि नेता कहा है। उन 32 या 37 विधायकों की वजह से वो कांग्रेस की मजबूरी है। उनकी हाँ है। और मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोग, या जैसे आप कह रहे हो वैसे ही मैं कह रहा हूं कि लोग कहते हैं कि कांग्रेस को ही मजबूर कर दिया उन्होंने। भाई देखिए, नेता ने हमेशा किया है। अब आप जब से कांग्रेस की स्थापना हुई उस वक्त सीताराम पट्टारमैया वो थे कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में, गांधी जी की पसंद थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके विरोध में चुनाव लड़े और अध्यक्ष के पद पर वो कामयाब हुए। गांधी जी ने विरोध तो नहीं किया, लेकिन गांधी जी का आशीर्वाद दूसरी तरफ था। बावजूद इसके वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट हुए, कांग्रेस प्रधान बने। तो वो भी एक किस्म की ये था कि मेजॉरिटी जब उसका साथ दे रही थी या वो लोगों की आम कांग्रेस जनों की पसंद बने, तो मजबूरी कह लीजिए उसको। कांग्रेस के लोग कहते हैं, खासकर मैं नाम कोट कर रहा हूं आपसे जी, ब्रजेंद्र सिंह इस टाइम में चर्चा में है, एक सद्भाव यात्रा, हाँ। और दूसरा उनका कोर्ट केस जो है कुछ ना चलो, कुछ वो तो उनकी कोर्ट फेवर केस- में थोड़ा सा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में आ गया। चलिए, अभी ब्रजेंद्र सिंह कहते हैं कि कांग्रेस के लोग ही नहीं चाहते थे कि एमएलए ज्यादा आए, टारगेट फिक्स कर रखा था 45-46 आए, 45-46 से वो 37 रह गए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हुड्डा जी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उन्होंने कांग्रेस को ही मजबूर कर रखा, फिर भी मजबूरी है। देखिए, ये बहुतों ने ये एक नैरेटिव सेट कर दिया था कि हुड्डा जी के, अब किस ने उनके अंदर झांक के देखा है या कब उन्होंने कहा है, लेकिन लोगों ने ये कहा कि हुड्डा जी नहीं चाहते कि 48, 49, 50 से ऊपर एमएलए आए, क्योंकि लोग ये कहते थे अगर ज्यादा, कांग्रेस के लोग ही कहते हैं। हाँ, वो ये कहना शुरू कर दिया था अगर 60-65 एमएलए कांग्रेस के आते हैं तो हुड्डा जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, और अगर जोड़ तोड़ से 50, 45, 48, 52 ये आते हैं फिर हुड्डा जी सीएम होंगे। ये लोगों की अपनी एक परसेप्शन था, बना रखा था हाँ, लोगों ने, perception नैरेटिव थी। सेट कर रखा था। ये परसेप्शन थी। तो उसमें ब्रजेंद्र सिंह भी कौन से अछूते हैं, वो भी लोगों की बताई हुई बात को वो बता रहे हैं। इसमें तो वही बात आ गई। तो मतलब आपको नहीं लगता ऐसा कहीं कि क्या कांग्रेस इससे और बेहतर कर सकती थी 2024 का चुनाव? बहुत तो से कांग्रेस कारण के लोग कहते हैं जो बहुत से कारण थे, ये भी उनमें से एक कारण है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत से कारण थे जो जुड़ते गए और आखिर में जब बिल्कुल चुनाव सिर पे आ गया तब जो है ना पासा पलटा है, वो भी एक कारण बना। अब जब ये चुनाव का तो यही होता है ना कि फेंस सीटर जिनको बोला जाता है वो आखिरी समय पे अपना फैसला लेते हैं। तो मैं भी ये समझता हूँ कि जब 2 दिन का चुनाव रहा असेंबली का, तब तक किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी पार्टी जो है ना दोबारा से सरकार बना लेगी। आखिरी 2 दिन का जो दौर चला उसमें बहुत सी चीज़ें आई, जिसमें एक ये भी चला, रेबल कैंडिडेट्स भी थे, एक दूसरे की टांग खींचे। ये हमेशा होता भी रहा है, ये कोई पहली बार नहीं था। लेकिन इसके साथ और कई कारण जुड़ गए ना, तब ये भी एक, अब आपने हिस्ट्री पढ़ी है और हिस्ट्री में जितने युद्ध हुए, जो लड़ाइयाँ हुई, चाहे प्लासी का युद्ध था, चाहे वो बक्सर की लड़ाई थी या कर्नाटक के युद्ध थे, उनमें सब में या हल्दी घाटी का या पानीपत की लड़ाइयाँ कहिए, सबके कारण बनते थे और फिर वो जुड़ के एक तत्कालीन कारण आता था। हिस्ट्री में आता था कारण, फिर आता था तत्कालिक कारण। उस वक्त कोई घटना ऐसी घटी 2024 में तत्कालिक कारण ये भी था एक। हुड्डा जी ना, हुड्डा जी तो क्यों कहे, ये रेबल कैंडिडेट्स। चलिए, जरूरी भी और मजबूरी भी।
हाँ, मैं तो ये कहूँगा कांग्रेस आला कमान भी मान चुका है, इसका मतलब समझे क्या? क्योंकि दोनों भाई बहन पहुंच गए राहुल गांधी के भोज पे। देखिए, मजबूरी तो इसलिए है कि उनका वर्चस्व है। देखिए, लोगों पे प्रभाव है, 10 साल सीएम रहे हैं, उनके हर पॉकेट में आदमी है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसको मजबूरी कहिए, कुछ भी कहिए, और जरूरी इसलिए है कि वो उनका योगदान है, इसलिए उनका वो जरूरी है। तो इस वजह से ये है हुड्डा साहब का। तो भाई ये परिवार वैसे शुरू से रहा है और नेहरू परिवार के काफ़ी नज़दीक रहे हैं। अब लोगों को इस बात की आज की पीढ़ी को नेहरू परिवार के नजदीक भी रहे हैं और कांग्रेस की जड़ों मट्ठा भी दिया। कांग्रेस छोड़ी तो थी, हुड्डा साहब कांग्रेस से अलग भी हुए थे। हुड्डा साहब तो कांग्रेस से छोड़ी अलग थी। नहीं हुए, कांग्रेस हुड्डा साहब ने कभी नहीं छोड़ी जी ना। हुड्डा साहब ने कांग्रेस नहीं छोड़ी। रणवीर सिंह जी ने चौधरी रणबीर सिंह ने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी, लेकिन वो कुछ समय के लिए, वो जैसे मैं आपको वो सीन याद दिलाता जी हूँ। जी 1977 का जो चुनाव हुआ, जी उस वक्त राव निहाल सिंह कांग्रेस के प्रधान थे जी और कांग्रेस का डिबैकल हुआ। जी राव निहाल सिंह भी खुद हार गए और वो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से। तो उस वक्त चौधरी रणबीर सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और फिर पार्टी के अंदर दो फाड़ हुई। जिसको उस वक्त कांग्रेस मान रहे थे, उसके उस वक्त सरदार स्वर्ण सिंह प्रधान थे। उस वक्त चौधरी रणबीर सिंह कांग्रेस हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे, अध्यक्ष थे जी, अध्यक्ष थे। वो वही रहे। इंदिरा जी ने अलग पार्टी बना ली जो कांग्रेस आई के नाम से मशहूर है, और वो सरदार भुट्टा सिंह को जनरल सेक्रेटरी बनाया शुरू में। और हरियाणा प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, मैं बिल्कुल अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि चौधरी रणबीर सिंह तो जो मेन दफ्तर था सेक्टर 9 में 140 नंबर, वहाँ बैठते थे, चंडीगढ़ वहीं रहे। और उस वक्त कांग्रेस आई का जो दफ्तर बना, चौधरी शमशेर सिंह जी का जो फ्लैट था 11 नंबर, उसके अंदर वो पार्टी का ऑफिस कायम किया गया। और चौधरी सुल्तान सिंह जो चौधरी रणबीर सिंह के एक किस्म के शागिर्द थे, उनके एक सहयोगी थे, उनके साथी थे, उनको कांग्रेस का प्रधान बनाया गया। राज्यपाल भी रहे बाद में वो। हाँ, वो उनको जो है ना पार्टी का प्रधान बनाया गया और चौधरी शमशेर सिंह जनरल सेक्रेटरी रहे और पार्टी का दफ्तर 2 साल वहाँ चला। तो चौधरी रणबीर सिंह वहाँ रहे कुछ समय। उसके बाद फिर वो मर्ज हो गया, कुछ लोग वापस आ गए। फिर इन्होंने वो देवराज अरस थे कर्नाटक के सीएम, उन्होंने साथ दिया इंदिरा जी का, चिकमंगलूर से चुनाव लड़ा, फिर वो मेन वही पार्टी फिर बन गई। यानी कि 80 आते आते फिर मेन कांग्रेस हो गई और फिर रणबीर सिंह जी वापस इंदिरा जी उसी में रहे, वो मतलब उसी में रहे। हाँ, वो मर्ज तो जो आशा हुड्डा मिल रही होंगी राहुल गांधी को, एक भाव तो ये भी होगा, पुराने याद दिलवा रहे होंगे, देखो आपका और हमारा तो खानदानी रिश्ता है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, खानदानी रिश्ते में तो मैं इसी चीज़ को आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हुड्डा साहब के पिताजी और इवन दादाजी जो माथुराम, वो कांग्रेस के अच्छे वो नेता रहे हैं, अपने इलाके में उनकी पकड़ रही है, आर्य समाज के नेता थे वो। और चौधरी रणबीर सिंह ने तो अपना बचपन से कह लीजिएगा या पढ़ते समय से कांग्रेस पार्टी के वो रहे कार्यकर्ता, और नेहरू जी से उनकी बहुत अच्छी बनती, करीबी थी, बहुत करीबी थी। नेहरू जी के साथ उनका बहुत अच्छा था और इंदिरा जी भी उनको चाचा जी कहती थी। मैंने इनके घर पे इंदिरा जी का लिखा हुआ पत्र जो उन्होंने अपने पिताजी को लिखा था, 1.5 दिन के लिए इंदिरा जी रोहतक आई थी। अब जैसा इंदिरा जी कहती थी कि मेरे को दुनियादारी का जो ज्ञान मिला, वो नेहरू जी की 2 बुक्स, एक तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक जो था लेटर्स फ्रॉम डॉटर। नेहरू जी अक्सर जेल में से अपनी बेटी को चिट्ठियाँ लिखते रहते थे और उनको बहुत सी ज्ञान की बातें बताते थे। तो इंदिरा जी ये कहती है मुझे दुनियादारी का जो ज्ञान हुआ वो पिताजी के पत्रों से या किताब से हुआ। उस पत्र में जो उन्होंने अपने पिताजी को लिखा और वो 1.5 दिन रोहतक रहे, उसमें इंदिरा जी ने ये जिक्र किया हुआ है कि मुझे जो असली फील्ड में जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो चाचा जी के बदौलत, यानी कि व्यवहारिक ज्ञान, दुनिया का ज्ञान। वो जब रोहतक आई, तो रोहतक जब वो आई तो इनके पास ठहरी,
बहुत पुरानी बातें हैं। जब ये मेंबर पार्लियामेंट थे हम्म, तो इन्होंने उनको गांव दर गांव काफ़ी इलाके में घुमाया, लोगों से मिलवाया, हरियाणा के बारे में जानकारी मिली लोगों से जब गई गांव में। तो ये तब से इनका पारिवारिक संबंध तो रहे हैं। और यहाँ तक भी है कि सरदार प्रताप सिंह कैरो के टाइम पे जो रणबीर सिंह 57 में मेंबर पार्लियामेंट बने, 57 में फिर बने। बताते ये हैं कि सन 62 में नेहरू जी ने ये कहा कि आप राज्य की राजनीति में लौट जाइए, मैं आपको मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ, यहाँ तक भी बताया जाता है। और वो उनके बहुत करीबी रहे। बात बहुत लंबी चली जाएगी। मकसद यही है कि नेहरू जी से और इंदिरा जी से उनके पारिवारिक संबंध रहे, तो मतलब कोई दो राय नहीं। ये एक भाव हो सकता है उसकी वजह से ही हुड्डा साहब को जो इतनी नजदीकियां या इस परिवार की है वो उसकी बैकग्राउंड भाव हो सकता है कि ये भाई नेहरू जी के नजदीक रणबीर सिंह जी रहे, इंदिरा जी के नजदीक रहे, फिर सोनिया जी के साथ में भूपेंद्र हुड्डा रहे, अब राहुल के साथ दीपेंद्र हुड्डा हो गए। वो तो फिर पारिवारिक रिश्ता हो गया। वो तो लंबी बात है फिर। और क्या विशेष बात हो सकती है? भाई विशेष तो यही है कि इस वक्त हुड्डा साहब एक कद्दावर नेता, उन्होंने भी दे दिया होगा शायद, देखो 1 साल तक आपने बनने नहीं दिया सीएलपी लीडर। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। लोग तो तरह तरह की बातें हैं, ये भी लिखने वाले हैं कि जी वो इंक गेट दोबारा ना दोहराया जाए। कहीं अब राज्यसभा का चुनाव आ रहा है कि इधर से कोई पार्टी के अंदर वो ना हो, कैंडिडेट जो ऑफिशियल कैंडिडेट है उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र ना हो जाए, उसके पैचअप है। ये बात तो ये भी हो सकती है, तरह तरह की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हरियाणा की राजनीति पे इसका असर क्या रहेगा आगे, क्या लगता है? भाई जरूरी मजबूरी तो है, आगे बने रहेंगे। देखिए ऐसा है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जब इस तरह का कोई आयोजन होता है और उसमें नज़दीकियाँ जो होती है वो एक मैसेज छोड़ जाती है। मैसेज तो अच्छा है उनके फेवर में, बट राजनीति में ऐसा कुछ है नहीं परमानेंट। कब हालात समीकरण बढ़ते हैं, बिगड़ते हैं, कब क्या होता है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई इसका परिणाम कोई पॉजिटिव ही रहे। कई बार उलट भी हो जाते हैं, आगे हालात पे डिपेंड करता है। लेकिन अच्छा है ये, हुड्डा साहब हर साल वो देते हैं अपना एक भोज आयोजन करते हैं। मकर संक्रांति में होता है हर साल वो करते हैं लगभग। अपने मेंबर पार्लियामेंट और अपने उन लोगों को बुलाते हैं, वो करते हैं। और ये इत्तेफाक है कि इस बार दोनों राहुल जी और प्रियंका जी दोनों आए उसमें। चलिए, तो मतलब इसको विशेष राजनीति के तौर पर ये समझा जाए कि एक तो हुड्डा परिवार की जो पकड़ है वो कांग्रेस पे इससे मजबूत होगी। और भी देखिए मैसेज तो लोगों के निगाह में तो यही जा रहा है। जो दूसरी बात, जरूरी और मजबूरी बने रहेंगे। हाँ वो तो है। तो ये थे सुरजेवाला जी जो बता रहे थे कि हुड्डा परिवार और गांधी परिवार का रिश्ता कितना है जी, और दूसरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के लिए आखिर कैसे जरूरी और मजबूरी है। कितना सहमत है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।